हेलो गाइस, अगर आप लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री के शेयर होल्डर हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। जैसा कि हमने लास्ट सेशन में देखा कि इस कंपनी के जो शेयर प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुका है। तो इस गिरावट का मेन रीज़न है फ़िलहाल में, क्योंकि सेंसेक्स में भी बहुत ज़्यादा गिरावट हुई है और निफ्टी 50 में तो 1000 पॉइंट से ज़्यादा गिरावट हुई है। जब मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट आती है तो अच्छी कंपनियों का जो शेयर प्राइस है वो भी डाउन हो जाता है। लेकिन इसका जो मेन कारण है इसका बैड रिजल्ट, क्योंकि इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट फिर से आ चुका है और इसने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया है, इसीलिए इस कंपनी का शेयर प्राइस भी काफ़ी डाउन हो चुका है। और जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि इसका रिजल्ट अगर फिर से बैड आता है तो यहाँ पर आपको इस कंपनी के शेयर प्राइस में काफ़ी डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। जैसे ही इसका रिजल्ट आया उसी मूव में सेंसेक्स भी डाउन हो चुका, तो उसका भी इस पर सेम इफेक्ट पड़ा है। तो चलिए उस रिजल्ट को भी हम देख लेते हैं और साथ ही इस कंपनी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पैरामीटर के बारे में भी बात करेंगे। तो इसका सबसे पहले तो रिजल्ट देख लेते हैं। देखिए दिसंबर 2022 का इसका जो रिजल्ट वो आ चुका है, तो यहाँ पर सेल्स 655 करोड़ रुपए हुई है। वहीं पर सितंबर 2022 में 652 करोड़ थी, तो यहाँ पर कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिला, लगभग सेम इसका जो सेल्स है वो है। क्योंकि मार्च 2022 में 880 करोड़ थी और यहाँ पर 757 करोड़, उसके बाद बहुत बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला 652 करोड़, यहाँ पर फिर से 655 करोड़। वहीं इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो थोड़ा बहुत इम्प्रूव हुआ है लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट में, लेकिन ओपीएम है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है, 50% से इम्प्रूव हुआ है, 4% से सीधा 8% हो चुका है। हालांकि सेल्स नहीं बढ़ी है लेकिन ओपीएम इसका इंक्रीज हो चुका है, तो इसका जो नेट प्रॉफिट है उसमें अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 9 करोड़ से सीधा 27 करोड़ इसका नेट प्रॉफिट हो चुका है और वो हुआ है इसका ओपीएम के बाद। इसका ओपीएम बेहतर आया है लास्ट क्वार्टर के नज़रिए से, तो यहाँ पर इसलिए जो इसका नेट प्रॉफिट है वो इम्प्रूव हो चुका है और साथ ही जो ईपीएस है अर्निंग पर शेयर वो भी इम्प्रूव हुई है, 0.32 से 1.03 यहाँ पर हो चुकी है ईपीएस। लेकिन यहाँ पर कुछ बातें इम्पोर्टेंट हैं, जैसा कि इसका जो प्रमोटर हैं वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुके हैं, फिर से इन्होंने होल्डिंग हटाई है। देखिए 0.51 से 0.50 हो चुके हैं, हालांकि एक 0.01% की यहाँ पर गिरावट है, लेकिन यहाँ पर रेगुलर जो प्रमोटर हैं वो कम हो रहे हैं। और एफआईएस में जो होल्डिंग है वो सेम है, वहीं डीआईएस में थोड़ी सी होल्डिंग इम्प्रूव की है, तो यहाँ पर इस क्वार्टर में थोड़ा सा बेटर रिजल्ट देखने को मिला है कंपेयर टू प्रीवियस रिजल्ट। प्रीवियस रिजल्ट में यहाँ पर 0.60 से 0.45 हुआ था, 3.22 से 1.62 और पॉइंट यहाँ पर इस बार थोड़ा सा मैनेज करके चल रही है कंपनी। तो फिलहाल में तो अभी इसका रिजल्ट हम न्यूट्रल ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रमोटर्स ने होल्डिंग हटाई और जेएफआईएस ने तो कोई भी इम्प्रूवमेंट हुआ ना ही डिक्रीमेंट हुआ, और साथ ही जो डीआईएस हैं वो भी यहाँ पर लगभग सेम सिनेरियो में बने हुए हैं। तो यहाँ पर कंपनी को हम न्यूट्रल ही बोल सकते हैं, क्योंकि सेल्स में भी कोई इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिला है और साथ ही इसका जो ओपीएम है लेकिन वो थोड़ा सा इम्प्रूव हो चुका है। तो अगर आप इस कंपनी में चाहते हैं तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और स्मॉल क्वांटिटी में ही इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। हालांकि यह कंपनी अपने जो 52 वीक लो है उसके करीब नज़र आ रही है। यहाँ पर 274 इसका 52 वीक लो है, वहीं 280 इसका अभी करेंट प्राइस चल रहा है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो लो है इसका 52 वीक उसी के करीब यह कंपनी आ चुकी है, तो यहाँ पर अच्छा खासा बाउंस बैक कर सकती है, रिजल्ट भी आ चुका है। तो यहाँ पर आपको 300 के टारगेट इस कंपनी में अचीव होते हुए दिखाई दे सकते हैं। साथ ही इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो काफ़ी कम है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। हालांकि इसमें बड़े इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अभी यह कंपनी इतनी अच्छा अपना परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाई है कि इसमें कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट किया जा सके। तो चलिए इस कंपनी के बारे में जान लेने के बाद अब हम कुछ अच्छी कंपनी के बारे में जानते हैं जो कि अच्छा खासा स्प्लिट दे रही है।
तो दोस्तों यहाँ पर एक कंपनी है श्रीजी ट्रांस लॉजिस्टिक्स लिमिटेड है, 2:10 का स्प्लिट दे रही है। अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसके बारे में रिसर्च ज़रूर कर लें, क्योंकि उसी के बाद किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और साथ ही अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं तो यहाँ पर 2:10 का आपको स्प्लिट मिल जाएगा, और इसकी जो एक्सेस स्प्लिट डेट है वो 15 फरवरी है। अगर आप इस कंपनी का शेयर इस डेट से पहले बाय करते हैं तो यहाँ पर 2:10 स्प्लिट के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन हाँ, किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले इस कंपनी का जो फंडामेंटल है उसका एनालिसिस ज़रूर कर लें, क्योंकि उसी के बाद किसी भी डिसीजन पर पहुँचें। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के बारे में जानकारी दे दी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।